बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर अशआरी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, डेरा गाजी खान का एक रोड है जिसे हम चिड़ियाघर रोड भी कहते हैं, सर्किट हाउस रोड भी कहते हैं। इस रोड की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इस रोड पर कमिश्नर हाउस, डिप्टी कमिश्नर हाउस, आरपी हाउस और उसके बाद पीए हाउस, ये तमाम हाउसेज मौजूद हैं। आप इनको हाउसेज नहीं कह सकते, आप इनको महल्लात कह सकते हैं, महल कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर कमिश्नर हाउस हो गया, ये एकड़ों पर मुश्तमिल है। अगर हम इनकी मालियत का अंदाज़ा लगाएं तो आप ये देख लें कि इसकी जो मालियत है 5 से 10 अरब रुपए बनती है। इसी तरह तमाम जो ये महल हैं, हाउसेज हैं, इनकी तमाम जो जितने भी हैं ये एकड़ों पर मुश्तमिल इनके हाउसेज हैं और इनकी मालियत भी इतनी बनती है। ये जितने भी हमारे जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये पाकिस्तान के ज़हीन तरीन लोग होते हैं। ये CSS करके आते हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल तरीन डिग्री है। और जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, जो भी हुकूमत में आता है, जितने भी हुकूमतें आई हैं, तो उन हुकूमतों ने इनकी मराद में भी इजाफा किया और इनके इख्तियारात में भी इजाफा किया। दोस्तों, हम जब किसी महफिल में बैठते हैं, दोस्त गपशप करते हैं, या जो आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला हुआ है कि हमारे जो इदारे हैं ये क्यों तबाह हो रहे हैं, हमारे इदारे जो हर इदारा करप्शन की वजह से तबाह बर्बाद हो रहा है, तनज़ली के शिकार हो रहा है हमारे इदारे, तो इसकी क्या वजह है? तो कुछ दोस्त कहते हैं कि इन इदारों की वजह हमारे सियासतदान हैं, कुछ दोस्त कहते हैं हमारे इन इदारों की तबाही का मौजब हमारे जो रियासती इदारे हैं उनकी बेजा मुदाखलत है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मेरे ख्याल में हमारे जो ये इदारे हैं ये आज जो तनज़ली का शिकार हैं और हर इदारे में करप्शन है, वो यहाँ पर बैठे हुए जो हेड हैं, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, RPO, DPO हैं, जब तक ये ठीक नहीं होंगे हमारे इदारे इसी तरह तबाही और तनज़ली का शिकार होते रहेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप में, तो वहाँ पर मैं 2000 रुपये का पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाता हूँ। पोजीशन ये है कि मुझे मिलता 1800 रुपये में, और वो भी ईरानी पेट्रोल, 2 नंबर पेट्रोल, मिलावट वाला पेट्रोल, वो मुझे मिलता है। उसके बाद दोस्तों, हम कोई भी चीज़ लेने जाएं, मेडिकल स्टोर में जाएं, वहाँ पर हमें जो है 2 नंबर अजीवात मिलती है। हम अब हमारे जो बच्चे हैं वो उनको गैर मियारी दूध मिल रहा है। मुज़ाफ़ा से जितने भी दूध वाले आ रहे हैं 70% गैर मियारी दूध आ रहा है। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे इदारे पता नहीं क्या कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं, कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। इसी तरह हम कानून की बात करें, हर थाने में रिश्वत आम है, और उसके बाद कोई भी एक आम शहरी चला जाए, वहाँ पर जो थाने में मुहर्रर बैठा होता है, वो उस तरह का उसका रवैया होता है कि जो सैल होता है उसका दिल करता है मैं इधर ही खुदकशी कर लूँ। और मेरे ख्याल में अगर RPO साहब चाहें, अगर DPO साहब चाहें, तो इन जो हमारे जो थानों में बैठे हुए हैं मुहर्रर, तो वो इनको ठीक कर सकते हैं। और आपने पिछले कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से एक ट्रेंड चला हुआ है, हमारे जो मुज़ाफ़ात के जो डकैत हैं, जो बदमाश हैं, वो सोशल मीडिया पे बैठ के वो एक दूसरे को धमकियां दे रहे होते हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, लेकिन हमारा कानून सो रहा होता है। कोई ना RPO साहब, ना DPO साहब, कोई भी उन पर एक्शन नहीं लेता, जिसका नतीजा ये होता है कि कचहरी में वो आपस में उनकी फायरिंग होती है, और में एक डकैत है वो मेरे ख्याल में कत्ल हो जाता है। वो आपस में ही फैसला कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी ही अदालत लगाई हुई होती है, क्योंकि हमारे इदारे तो खामोश हैं, हमारे इदारे तो कुछ नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर हमारे सियासतदान कहते हैं कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, या हमारे रियासती इदारे कहते हैं कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें। टीचे का अस्पताल आप चले जाएं, वहाँ पर करोड़ों रुपए की हर साल अदवियात आती है, लेकिन वो करप्शन की नजर हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह फंड्स आते हैं बिल्डिंग में, जो हमारा बिल्डिंग का इदारा है वहाँ पर आते हैं, हाईवे में आते हैं, लेकिन वो सारे हर किसी को पता है 2% एक्सीएन साहब का है, 3% सब इंजीनियर का है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अब इसको वो करप्शन नहीं कहते, वो कहते हैं कि अब ये हमारा जो है ना कानूनी हक है, ये इसको हम करप्शन नहीं कहते, ये हमारा कानूनी हक है।
تو دوستو آخر میں یہی بات کروں گا کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں نا تو وہ اپنے طور پر تو کوشش کرتی ہیں، وہ فنڈز بھی دیتی ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اور اب نگران حکومت چل رہی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، یہ جتنے بھی آئیں گے نا ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے افسران بالا کو ان کو بالکل کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیا، انہوں نے مسلم لیگ نون کو بھی دیکھ لیا، انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ یہ جو روڈ ہے نا پاکستان کے ہر شہر میں اسی طرح کا آپ کو ایک روڈ ملے گا جس میں کمشنر ہاؤس، ڈپٹی کمشنر ہاؤس، جب تک یہ خود ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک ان کا دل نہیں کرے گا، یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں معذرت کے ساتھ، سارے بیوروکریٹس بھی خراب نہیں ہوتے، ان میں اچھے بھی بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جیسے نسیم صادق صاحب ہو گئے، اسی طرح اور بھی اچھے ہمارے جو افسران بالا ڈی جی خاں میں آئے تھے، اور بھی جن کی ہم مثالیں دے سکتے ہیں۔ اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا تو ہمارے ہسپتال کے تمام معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہمارے ہمیں جو فوڈ کے حوالے سے جو ہمیں غیر معیاری چیزیں مل رہی ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، ہمیں جو ادویات ملتی ہے 2 نمبر وہ ہمیں ٹھیک مل سکتی ہیں۔ اگر یہ ٹھیک ہو جائے، صرف یہی ایک روڈ والے ٹھیک ہو جائیں، ہمارے تمام معاملات 70% ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے جو بیوروکریسی ہے وہ کہتے ہیں، آخر میں بات ختم کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں بھی کوئی بھی آئے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جیسے سریکی میں ایک مثال ہے، کوئی آوے تو ہمیں بن سارے 5 کھرے ان میں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا، اس سے بیوروکریسی جس طرح میں نے کہا کہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ہمارے جو ادارے تباہی بربادی کا موجب ہے یہی ہمارے بیوروکریٹس ہیں، یہی ہمارے ذہین ترین لوگ ہیں۔ یہی ذہین ترین لوگ جب اپنا بزنس کرتے ہیں تو ان کو ٹاپ پر لے جاتے ہیں، لیکن جب ان کو بڑے عہدوں پر بٹھایا جائے تو وہ ادارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو اگر کسی کو میری جو میں نے اپنا ایک تجزیہ دیا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، اگر کسی بات پر کسی کو برا محسوس ہو تو میں اس کے لیے معذرت ہوں۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ہمارے یہی ادارے جو تباہ و بربادی کا موجب ہیں، جو ہمارے ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارے ادارے اسی طرح چلتے رہیں گے، کرپشن کی نظر ہوتے رہیں گے۔ مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔